नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, कुछ बची हैं, जिसमें से दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, फिर उन दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, उसको अंत या वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब आज हम लोग को पढ़ना है, उसमें एक क्वेश्चन है कि दो निर्देशांक दिया हुआ है, कहा है इसमें कि बिंदु ए 2-2 और बिंदु बी 3 और 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इसको मिलाएंगे तो इनसे होकर जाने वाली एक रेखाखंड है, रेखा है, ये रेखाखंड है आपका ए और बी, दोनों को मिलाए, यहाँ पर एक रेखाखंड बन गया। इसको इससे होकर जाने वाली एक रेखा ये है जिसका समीकरण दिया है 2x + y - 4 = 0। अब ये रेखा जा रही है तो इसको दो भाग में बांटी है। जब दो भाग में बांटी है तो आपको बताना है कि इधर और इधर किस अनुपात में वो बांटी है, यही पता करना है, ये पता नहीं है। तो इसको बांटना है तो देख लीजिए, माना रेखा 2x + y - 4 = 0 के अनुपात 1 में रेखाखंड AB को विभाजित करती है। अब के अनुपात एक माना गया है, यानी m1 = k और m2 = हो जाएगा आपका 1। और दो बिंदु जो है ए और बी, उनका निर्देशांक है 2 - 2 और इसका है 3 और 7। ये कर लो x1 y1 x2 y2। अब मान लेना कि रेखाखंड AB को जो रेखा आपकी है 2x + y - 4, वो किसी पॉइंट पर काटेगी ना उसको, तो मान लेना C बिंदु पर काट रही है। अब C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, को बिंदु C द्वारा लिख लेना। बिंदु C द्वारा विभाजित करती है, यहां से मिला देंगे, यहाँ पर कोई C पॉइंट होगा, इसका पहले आपको निर्देशांक पता करना पड़ेगा। तो लिखेंगे उसमें C बिंदु के निर्देशांक बराबर, इसका फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, और दूसरा होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये फार्मूला इसका रख दीजिए। m1 k और x2 3 है तो × 3 + m2 1 × x1 2, और नीचे हो जाएगा k + 1। दूसरा हो जाएगा
m1 k इंटू y2 है आपका 7 प्लस 1 इंटू y1 है -2 और नीचे हो जाएगा k प्लस 1। ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 7k -2 अपान k प्लस 1। ये इसका निर्देशांक हो गया। अब कहा है कि ये जो रेखा है उसी बिंदु पर ये सी स्थित है। जैसे ये रेखा आ रही है इसी पॉइंट पर रेखा पर ही ये सी बिंदु है। तो जब इसी बिंदु पर होगा तो ये जो x और y का मान आता है या x बराबर होता है या y बराबर होता है। तो जो आपका समीकरण है 2x प्लस वाई -4 बराबर 0, इसमें जो x और y का मान रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब कि जब x और y का मान रहेगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो 2 और गुणे k का मान x का मान हो जाएगा 3k प्लस 2 और नीचे k प्लस 1 प्लस y का मान रख दो 7k -2 और k प्लस 1 और -4 बराबर कर दो 0। इसके बाद से हल कर लो आगे। इसको हल कर लो। ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 4 और नीचे k प्लस 1 प्लस 7k -2 नीचे k प्लस 1 और यहाँ पर है आगे -4 बराबर 0। देखो दोनों का ये जो हर है सेम है तो ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 7 और 6 कितना होगा कहीं इधर कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 3 और 7 y2 तो सही है ये प्लस है। चलो आगे देखो कितना आ रहा है 7 और 6 13k प्लस 4 में से 2 घट जाएगा कितना बचेगा 2 नीचे हो जाएगा k प्लस 1 -4 बराबर 0। 4 को उधर कर दो 13k प्लस 2 बटा k प्लस 1 बराबर 4। तिरछा गुणा कर लो इसका इसमें होगा 13k प्लस 2 बराबर 4k -4। 4k को इधर ला दो 13k -4k 2 को उधर भेज दो बराबर -4 -2। ये हो जाएगा आपका यहाँ प्लस है ना कहाँ से माइनस है ये प्लस है फिर ये प्लस ये हो जाएगा 9k इक्वल टू 2 तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/9। अब हम माने थे कि माना वो k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो k का मान आ गया हमारा कितना 2/9। तो 2/9 यहाँ रख दो और अनुपात 1 इसको हल करेंगे। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। जैसे मान लो ये लिखा है 2/4 तो लिखते हैं इसको 2/4 तो यहाँ भी हो जाएगा 2/9 और बट्टा में 1 तो 1 का 9 में ही गुणा होता है तो ये हो जाएगा फिर से आपका 2/9। यानी जो रेखा होगी उस रेखाखंड को जो ए बिंदु और बी को मिलाने से बनती है उसको 2/9 में विभाजित करेगी। ये उसमें का एक थोड़ा सा कठिन सवाल था
और जो है इजी सवाल है, लग जाएंगे। अगला इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान लो ये त्रिभुज दिया है, इसके तीन निर्देशांक हैं ए बी और सी। इसका निर्देशांक कुछ भी दिया हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये निर्देशांक दिया हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र भी कैसे आता है वो भी निकाला जा सकता है। सूत्र ही लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसका सूत्र होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अब इसमें आपको याद करना है तो कैसे याद होगा, देख लीजिए। ये सर्किल में चलता है y1 y2 y3। यहाँ x1 x2 x3 ये तो क्रम से है, आप याद रखे रहेंगे। अंदर का याद करना है तो वो कैसे होगा, देखो लिखा है y2 माइनस y3, तो y2 में से y3 माइनस हो गया। फिर अगला जो क्रम होगा y3 में से y1 माइनस होगा। फिर जो अगला क्रम होगा वो y1 में से y2 माइनस होगा। ये सर्किल में चलता है ऐसे। यहाँ याद रखो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। यही लिखा गया y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। एक इस पर सवाल लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है 0 0 2 0 और एक है 0 3 0 और 3। ये तीन निर्देशांक दिया गया है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये तीन निर्देशांक है, तीनों का फार्मूले पर रख दीजिए। 1/2 x1 का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे तो ये पूरा तो पहले 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही 0 है तो वो पूरा 0 कर देगा। तो y2 कितना है, y2 है आपका 0 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2 और y3 आपका 3 माइनस y1 है 0 प्लस x3 का मान है 0 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। y1 है आपका 0, y2 भी है 0। 1/2 ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू ये 6 होगा, ये हो जाएगा 3। ये 3 आएगा
तो जो 3 होता है, जब भी एरिया का जो यूनिट लिखी जाती है, एरिया का क्षेत्रफल का, तो वो वर्ग मात्रक में लिखी जाती है, स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है उसके लिए। वर्ग मात्रक, मात्रक का मतलब यहाँ जो है निर्देशांक में मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं रहेगा, तो आप यहाँ जब एरिया निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ यूनिट में ही आएगा, तो जो यूनिट रहेगी वो हिसाब से हम रख देंगे, इसीलिए वर्ग मात्रक या वर्ग यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है। ये यहाँ लिख देंगे, वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट। ये अब इस पर ऐसे ही पूरे सवाल लग जाएंगे। इसमें एक और बनेगा कि 3 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में हो। जब एक ही लाइन में होंगे तो उनसे कोई एरिया, कोई डिजाइन बनेगी नहीं। जब डिजाइन बनेगी नहीं तो उस डिजाइन का एरिया भी नहीं निकल पाएगा। ऐसी सीधी लाइन बनेगी तो इसका कौन सा एरिया निकलेगा? तो ऐसी सीधी लाइन बन जाएगी तो उसमें एरिया नहीं निकल पाएगा। तो उसमें जब पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों संरेख हैं, तो जब संरेख होंगी तो इसी फार्मूले पर रखेंगे। अगर ये पूरा 0 के बराबर हो गया एरिया तो संरेख होंगी, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगी। बस इतना याद रखना है, इसी फार्मूले पर रखना है। अगर ये 3 की जगह 0 हो जाता तो इसका जो है तीनों पॉइंट संरेख होते, मतलब एक लाइन में होते। जब एक लाइन में होंगे तो कोई आकृति बनेगी नहीं, अगर इधर उधर होगा तो कोई ना कोई आकृति बन जाएगी त्रिभुज के टाइप की, तो उसका एरिया निकल जाएगा। और जब एक ही सीध में होगी तो शून्य हो जाएगा उसका क्षेत्रफल ही, जब शून्य होगा तो संरेख हो जाएंगे। तो उसमें एक सवाल बनता है, आगे मिलेगा वही लास्ट है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों पॉइंट, या चेक कीजिए या ज्ञात कीजिए कि ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। बस यही फार्मूला रखिए। अगर एरिया उसका 0 के बराबर हो गया तो संरेख होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो और लगाना, कोई दिक्कत होगी तो आगे देखा जाएगा।